सबसे पहले कैंडल यहाँ पर ओपन होता है और ज़्यादा कहाँ पर है, देखो जब मार्केट ओपन हो रहा है ना तब तो आप ट्रेड करोगे नहीं, यानी कि 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, तब आप 9:15 पर यहाँ पर ट्रेड तो इनिशिएट करोगे नहीं। तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फिबोनाची लगाना है कुछ इस प्रकार से। अब आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर। ऊपर अब कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50% से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया है। क्लियर है, हर चीज़ का यूज करूंगा जो मैंने अभी तक सिखाया है ना, हर चीज़ का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। और प्रॉपर देखिएगा, मैं यहाँ पर ना तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर रटाया कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी जो रिसेंट मार्केट है ना उसी का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों फिर से देखिएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अभी भी टारगेट कहाँ तक का है, यहाँ तक का। क्यों, क्योंकि अभी भी कहाँ जा रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है। और कैंडल भी कहाँ है, काफी ज्यादा बुलिश मार्केट है, ठीक है। तो अब मार्केट कहाँ जाएगा, तो सबसे पहला टारगेट हमारा कहाँ तक का, यहाँ तक का। और दूसरा टारगेट यहाँ तक का। क्लियर है, पहला टारगेट हमारा डन होता है, दूसरा टारगेट हमारा डन होता है। चलिए इसको हटाते हैं हम और फिर से आपको प्रॉपर दिखाते हैं। अब हमारा टारगेट कहाँ तक का है, अब दोस्तों हमारा टारगेट यहाँ तक का है। क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा बुलिश कैंडल है, पहला दूसरा तीसरा कैंडल है, ठीक है। टारगेट हमारा अचीव होता है। अब कहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ तक। ऑलमोस्ट डन होता है टारगेट। और डन होने के बाद मार्केट कहाँ आता है, देखो लिक्विडिटी ग्रैब करा। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पर तो कोई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। अगर यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना, तब मार्केट कहाँ तक आएगा। यहाँ पर कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, मैं हर चीज एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा। देखो यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, साथ में यहाँ पर क्या है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। दोनों यहाँ पर ये मीट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना तो यहाँ तक तो आएगा। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ना तब तो नीचे यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एम पैटर्न के साथ ही नीचे गिर जाएगा। क्लियर है, मार्केट अभी भी क्या है, इसी रेंज में मूव कर रहा है। और इस कैंडल ने अभी भी एंगल्फ कर रखा है, जो ग्रीन कैंडल है ना इसको एंगल्फ कर रखा है। आप देख सकते हो, ना तो इसको ऊपर क्लोज दिया है और ना तो इसके नीचे क्लोज दिया है, ठीक है। बीच में यहाँ पर ओपन हुआ था और यहाँ पर क्लोज दिया है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, अभी भी मार्केट कहाँ है, टारगेट अपना यहाँ तक का। अब आप दोस्तों ऑलमोस्ट देख सकते हो, लिक्विडिटी इसने ग्रैब करा। लिक्विडिटी कहाँ का ग्रैब करा, इन दोनों कैंडल का। यहाँ पर देख सकते हो ग्रैब करा और क्लोज कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर। यानी कि अभी भी टारगेट हमारा कहाँ तक का है, यहाँ तक। जब तक यहाँ तक नहीं आएगा ना मार्केट ना तो ऊपर जाने वाला है ना तो नीचे जाने वाला है। क्लियर है, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट टैप करता है। टैप करने के बाद मार्केट कहाँ जाने वाला है, अब दोस्तों अभी कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करोगे। क्यों, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कौन सा कैंडल बना है, न्यूट्रल, ठीक है। एक कैंडल को पहले समझिएगा, इस कैंडल को मैं आपको इस कैंडल के बारे में पहले प्रॉपर बता देता हूँ, ठीक है। देखो चाहे रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मान के चलिए ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ पर क्लोज कर देता है, ठीक है, सब कुछ ठीक है प्रॉपर। यानी कि यहाँ पर ना तो बायर स्ट्रांग है ना तो सेलर। केवल यही कैंडल यही दिखाता है कि इसमें ना तो बायर स्ट्रांग है और ना ही सेलर। यानी कि जितने बायर यहाँ पर होंगे ना उतने सेलर भी होंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं है। इसलिए कौन सा कैंडल बना है, न्यूट्रल, ठीक है। यानी कि दोनों साइड की क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर समझ आ गया होगा। जब भी दोस्तों मार्केट ट्रेंड चेंज करता है या फिर मार्केट को कहीं जाना होगा ना, चाहे अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में चेंज होना होगा, तब दोस्तों इस प्रकार के कैंडल बनाता है। तो देखो अभी मार्केट आपका ट्रेड कहाँ का रहेगा, अभी आपको दोस्तों ट्रेड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि बायस कन्फर्म ही नहीं है ना कि कहाँ जाने वाला है। ना तो हम ओवरऑल यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, ना तो हम यहाँ पर टाइम फ्रेम एनालिसिस कोई भी कर रहे हैं, ठीक है। केवल 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल को समझ कर ट्रेड कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप सीख जाओगे ना तब दोस्तों आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम लगाना है। क्लियर है, आप दोस्तों चलिए हम इसको मूव करते हैं। अब दोस्तों मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर। लेकिन ऊपर कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ऊपर दोस्तों यहाँ तक जाएगा। क्लियर है, अब आप देखो इससे ऊपर क्लोज दे दिया है।
आपको देखो टारगेट रखना कैसे है, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, एंट्री भी साथ में बताता जा रहा हूँ, टारगेट भी आपको बताता जा रहा हूँ। देखो अगर मार्केट को गिरना होता ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गया मार्केट, नीचे आया, फिर यहाँ पर आया, गिरना होता है ना तो यहाँ की लिक्विडिटी लेता और नीचे गिर जाता, लेकिन इससे ऊपर क्लोज दे दिया है ना, इससे ऊपर क्लोजिंग, यानी कि मार्केट अभी तो नहीं गिरने वाला है। मार्केट जब गिरता है ना तब कन्फर्मेशन जरूर देता है दोस्तों, कोई ना कोई कन्फर्मेशन छोड़ता है, ठीक है। चलिए हम मार्केट को मूव करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा अब हमारा टारगेट कहाँ तक का होगा। अब दोस्तों हमारा टारगेट यहाँ यहीं तक का होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो बिक है ना तो यहाँ पर कोई हमारा प्रीवियस चार्ट है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ऊपर यहाँ पर देखो एक चीज सोचने वाली है, देखो कैंडल ने यहाँ पर क्या किया है, कैंडल ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब करा और क्लोज इसके नीचे कर दिया है। तब यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पर देखो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, इसके बीच में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन जब भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, हम इस पूरे फेयर वैल्यू गैप को नहीं लेते, केवल और केवल यहाँ पर बिग को लेते हैं। यानी कि अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज करेगा ना तब दोस्तों मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने टैप करा और टैप करने के बाद इससे ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है, क्लोज दे दिया ना, तब हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब हमारा टारगेट कहाँ रहेगा, देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पर इस कैंडल में फिबोनाची लगा लेना है। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बीएस कैंडल समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम जूम करके देखते हैं ना, यहाँ पर प्रॉपर फिबोनाची टूल लगा के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटा सा यहाँ पर 50% के ऊपर निकला हुआ है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक जाएगा। क्लियर है, टारगेट डन होता है हमारा, टारगेट डन होता है। नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक का है, यहाँ तक का है, टारगेट डन होता है। देखो आप लिक्विडिटी ग्रैब करता है और कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखो मार्केट कहाँ तक आएगा, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, यहाँ पर है। और साथ में क्या है, यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, यानी कि हम इस बिग को भी ले सकते हैं, किसको, कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको भी इस प्रकार से लेते हैं ना तो भी चलेगा, ठीक है। तो मार्केट कहाँ आएगा, यहाँ तक तो फिर से मार्केट आएगा अगर ऊपर जाना है तो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट आया, लेकिन इससे जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया है ना, अगर कैंडल क्लोज कर दिया है ना तब मार्केट कहाँ से जा सकता है, ऊपर। तब दोस्तों मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। क्लियर है। और हाँ दोस्तों, यहाँ भी क्या है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर आप प्रॉपर देखिए, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, यहाँ पर आप देखो। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल इस बिग को लेना है, ठीक है, इस बिग को लेना है और फिर से यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है। अब आप देख सकते हो इसने लिक्विडिटी ग्रैब करा और इसकी यहाँ पर क्लोज दे दिया है, ठीक है। अभी आपका टारगेट कहाँ तक कराएगा, अभी आपका टारगेट दोस्तों कहाँ तक कराएगा, यहाँ तक कराएगा, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ। अब आप देखिएगा टारगेट हमारा डन होता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है और यहाँ पर क्लोज दे देता है। अब यहाँ पर नीचे कहाँ तक आएगा, देखो नीचे कहाँ तक आएगा दोस्तों, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ए वाला। ऑलमोस्ट दोस्तों इसने टैप कर दिया है, ठीक है, टैप कर दिया तो हम यहाँ पर वेट करेंगे कैंडल का, कैंडल का वेट करेंगे। कैंडल मार्केट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते दोस्तों, हम ट्रेड नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ था, ठीक है, टैप हुआ था और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो टारगेट था ना, कौन सा टारगेट, ए वाला टारगेट डन होता है, ठीक है, टारगेट डन होता है। अब हम यहाँ से फिर से वेट करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसके जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया है। अगर मार्केट को अभी भी ऊपर जाना है ना तो दोस्तों मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। अब कई सारे यहाँ पर लोगों का एक क्रॉस क्वेश्चन होगा कि दोस्तों ना तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है,
फिर मार्केट यहाँ से क्यों जाएगा ऊपर, क्यों नहीं है, क्योंकि पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल ये इसको क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। मीट कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, इस कैंडल में है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल इसमें है, लेकिन इस कैंडल में नहीं है। तो यहाँ से ऊपर कैसे जा सकता है। तो दोस्तों यही चीज़ आपको समझने योग्य है। क्यों, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी कहाँ की लेगा, बॉडी की। यहाँ से भी मार्केट जा सकता है। जो मैंने पहले ही बताया है ना, वो यही सब बताया है सारा कुछ, कि आप यहाँ पर प्रॉपर समझ जाओ। ठीक है, चलिए मैं इसको मूव करता हूँ। अब आप देखो, इसने लिक्विडिटी ग्रैब करा। लिक्विडिटी कहाँ का ग्रैब करा, यहाँ का, और क्लोज कहाँ पर कर दिया, ऊपर। अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, अब मार्केट दोस्तों यहाँ तक जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर देखो आप, इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया है। क्लियर है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। आप दोस्तों मार्केट कहाँ तक जाएगा, देखो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ऑलमोस्ट क्या है, फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी टैप हो गया है। तब मार्केट कहाँ तक जाएगा दोस्त, मार्केट दोस्तों यहाँ तक जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मूव करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया है ना, तो अब कहाँ तक जाएगा, अब दोस्तों यहाँ तक जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक तक। कहाँ पर है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, यानी कि पहले कैंडल और दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल। दूसरे कैंडल को हमें छोड़ना होता है। ठीक है, दूसरे कैंडल को छोड़ना होता है, यानी कि इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे इसको टैब होने का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा कैंडल बना है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल कैंडल बना है, यानी कि यहाँ से बायस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेड वगैरह नहीं करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या, ऑर्डर ब्लॉक टैब हो गया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक टैब हो गया है ना, तब कहाँ तक जा सकता है मार्केट, दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस है कि कहाँ तक, यहाँ से ऊपर अगर जाएगा ना, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। अभी इसने क्या किया है, बॉडी का लिक्विडिटी लिया है और इसके नीचे क्लोज दे दिया है, यानी कि मार्केट काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। और इसमें क्या है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, यानी कि करीब करीब यहाँ तक तो आना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों मार्केट तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी दोस्तों मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम भी हो जाते हैं। इसमें करीब करीब 80% चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। चलिए हम इसको मूव करते हैं। ऑलमोस्ट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ तक आना चाहिए करीब करीब इसको। ऑलमोस्ट इसने टैप करा और टैप करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर दिया है। क्लियर है, यानी कि ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ तक आएगा, यहाँ से आप एंट्री बनाते, यहाँ पर एग्जिट कर देते। स्कैल्प के लिए अगर आपका क्वांटिटी बड़ा है ना, तब दोस्तों एक एक कैंडल में आप कितने भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, कितना भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। और हाँ, अगर आप स्कैल्प करते हो ना, तो अगर आप 10 बार ट्रेड करोगे ना और इस प्रकार से करोगे ना, तो 9 बार दोस्तों आपको प्रॉफिट ही होगा। हमारा आपको प्रॉफिट ही होगा। कैसे होगा, देखो जब आपको पता था ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, यहाँ तक आएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ से ट्रेड करते यहाँ तक का और यहाँ से ट्रेड करते कहाँ तक का, ऊपर तक का। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है, चलिए मैं और मूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो कैंडल ने क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करा और यहाँ पर क्लोज दे दिया, यानी कि काफी ज्यादा चांसेस है कि अब मार्केट कहाँ तक आएगा। अब दोस्तों मार्केट यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट को। अब मार्केट क्या ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट करता है। अगर इसके नीचे जाता है ना, तब हम यहाँ से एक जो टारगेट है ना वो फाइंड आउट करेंगे। अब क्या किया है दोस्तों, इसने लिक्विडिटी ग्रैब करा और इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दिया है, तब हम यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप देखो ये क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल। और हाँ दोस्तों इसमें क्या बन रहा है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसमें जो बिक है ना, यहाँ तक तो इसको आना चाहिए मार्केट को, यहाँ तक। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट क्या करता है, डन करता है। ठीक है,
तो ऐसे ही करना है। देखो हर चीज मैं आपको प्रॉपर बता के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले सब कुछ जानता हूँ दोस्तों, कुछ भी अता पता नहीं होता है। अगर आपने चार्ट एनालिसिस 50 बार भी किया है ना, तब भी अगर आप रिप्ले बटन का यूज करोगे ना, तब आपको कुछ अता पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हर एक कैंडल नया बनता है, हर एक कैंडल आपको पता ही नहीं होता कि कैसा बनना है, ठीक है, कहाँ जाने वाला है। और मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ तक मार्केट आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों मार्केट का आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि दोस्तों यहाँ पर करीब करीब 50-60 कैंडल के आसपास मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो ना, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, कैसे भी टाइम फ्रेम हो, इसी प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। लेकिन अगर आप नए हो ना, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप पहले एक ही टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करो और कैंडल को समझो, क्योंकि जो मार्केट में चलता है ना, वो कैंडल ही हमें बताता है कि मार्केट आखिर कहाँ जाने वाला है। देखो कैसे आपको पता चलेगा, जैसे मान के चलिए एक कैंडल है, प्रॉपर समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब चीज़ बता रहा हूँ, जो आपने आज तक शायद किसी के मुँह से भी नहीं सुना होगा। मान के चलिए कैंडल कौन सा है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल मैं यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्लोजिंग करता है। तब जब मार्केट स्टार्ट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे से इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है। जब आप मान के चलिए 1 मिनट आपने टाइम फ्रेम लगाया है, तब कैंडल कुछ इस प्रकार से चलता है। अब आपको देखना होगा कि एक बार में ये जंप कितना कर रहा है। अगर जंप इस प्रकार से कर रहा है ना, और नीचे कम जा रहा है और ऊपर ज्यादा जा रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर 2 जंप ऊपर की मार रहा है और 1 जंप पीछे मार रहा है, तब तो 1 जंप आगे ही जा रहा है ना। अगर इस प्रकार से मार्केट चल रहा है, और आपको इस पर जो कैंडल है ना, उस पर ध्यान देना कि कैंडल किस प्रकार से मूव कर रहा है। अगर इस प्रकार से मूव कर रहा है ना, तब दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला होता है। अगर मार्केट नीचे 2 पॉइंट आ रहा है, नीचे 2 पॉइंट आ रहा है और ऊपर 1 पॉइंट जा रहा है, तब दोस्तों मार्केट कहाँ नीचे ही आएगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, आपको कैंडल को वॉच करना है काफ़ी डीपली कि आखिर चल क्या रहा है, कहाँ पर बायर स्ट्रांग हो रहा है, कहाँ पर सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कैंडल इस प्रकार से चलता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आराम आराम से, ठीक है। कोई अगर ऑर्डर बड़ा पंच होता है ना, तो एक बार में बहुत तेजी के साथ ऊपर चला जाता है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर बाइंग ऑर्डर डले हैं। अगर काफ़ी तेजी के साथ मार्केट नीचे आ रहा है, तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर डले हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखना है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया ना, तब दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।